Assalamu alaikum, my dear students. Class 7, Subject Mathematics. Topic Average of Statistical Data. Exercise 11B. Question number 1. Find the mean of the following distribution. नीचे आपको distribution given है, ठीक है। अब इसका आपने क्या मालूम करना है? मीन। पहले इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझ ले। देखिए, एक्स एक्सिस पर आपको एज गिवन है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर यहां पर देखा जाए ये ब्रोकन लाइन है, ठीक है। मतलब ये लाइन 0 से स्टार्ट हो रहा है और फिर दरमियान में 1 2 भी आ रहे हैं, ठीक है। तो वक्त की बचत के लिए इन्होंने क्या किया है, या इस पेज पे लाइन को ड्रा करने से बचत के लिए जो है ना, इन्होंने ये शॉर्टकट साइन इस्तेमाल में लाया है, जो मैथमेटिकल साइन है, ठीक है। अब इस साइन को हम क्या कहते हैं? ब्रोकन लाइन। ये इसको समझ ले, यहाँ पर भी है, ये दोबारा मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये अभी इस पे कंसेप्ट क्लियर कर ले। तो मतलब 1 2 को न लिखने के लिए हमने ये इस्तेमाल किया और फिर बस डायरेक्टली हमने ये कर लिया, ताकि आपको यहाँ पर इस को समझने में आसानी हो, इसको ड्रा करने में आसानी हो, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में आपको आसानी हो, ठीक है। इस डायग्राम को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम, राइट। यहाँ पर अब मीन मालूम करना है। मीन मालूम करने के लिए द मीन इज एस्टिमेटेड यूजिंग द फार्मूला। हम ये फार्मूला इस्तेमाल में लाते हैं, इसको याद कर ले। मीन इक्वल टू सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी है मल्टीप्लाई बाई एक्स मीन, यहाँ पर मीन है, ठीक है। और इधर पर क्या है? सिग्मा एफ है, मतलब सिग्मा मीन समेशन है, ठीक है, समेशन, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी, हाँ, ठीक है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और एक्स एम इसको आप इग्नोर कर ले, ठीक है। ये चीज जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, एक्स एम इज द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर क्लास इंटरवल हम नहीं लिख रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप और करें ना तो एक एक नंबर है, 1 1 डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी वजह से ना मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा तो बस डायरेक्ट लिखूंगा 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर इस तरह होता है, इस कंडीशन में होता है, देखिए 40 50, मतलब देखिए 40 एंड 50 के दरमियान कितने नंबर है? 10 नंबर्स और मजीद भी है, मतलब वो 41 42 43 44 एंड सो ऑन 50 तक है, ठीक है। मतलब अगर इस तरह कंडीशन हो ना, ठीक है, तो मतलब नंबर ज्यादा हो दरमियान में, तो फिर तब हम क्लास इंटरवल कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्लास इंटरवल मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर इस तरह हो 3 4 5 6 1 1 डिफरेंस हो, ठीक है, तो फिर बस इग्नोर कर दी क्लास इंटरवल मेथड, बस डायरेक्ट लिखे 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरह। चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ओके, ताकि उसको भी फायदा नसीब हो। ये सदका जारिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूं क्या है, 3 और फिर 4 5 6 7, इस तरह है ना, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी ये है। अब 3 वाली को देखिए, इधर ये कॉलम के इस तरह 3 है ना, 3 और 4 5 है, तो मतलब 3 एंड 3 5 ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और 5 का देखिए यहाँ पर ये है 6 है, ठीक है, तो इधर लिखिए 6, सही है। और 6 का क्या है देखिए ये, और फिर ये 4 है, ठीक है, लिखिए 4। और 7 का देखिए सीध में आए 2 है, ठीक है, तो इधर लिखिए 2, लिख लिया। फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट हुआ। अब इस टेबल के बाद हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को इस्तेमाल में लाएंगे। इस फॉर्मूले को समझ ले, क्या है यहाँ पर f मल्टीप्लाई बाई एक्स है, जबकि यहाँ पर आपने मिड वैल्यू नहीं मालूम की है, बस डायरेक्ट एक्स पुट किया, तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पर जो लिखेंगे ना, तो फिर इस तरह बस डायरेक्ट एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स मालूम करना है। एफ एक्स जब हम मालूम करेंगे तो यहाँ पर इधर दरमियान में भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, सही है, एफ एक्स, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू क्या है? 9। हाँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू क्या है? 20। 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू क्या है? 30।
6 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू क्या है 24। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू क्या है 14। अब ये कैसे आया, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर ले और इस तरह ये भी मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, अब समझ आया, अब कंसेप्ट क्लियर। अब ये सिग्मा एफ मतलब समीशन एफ, इन सबको जमा करना है। 3 3 5 6 4 2, इन सबको जमा कर ले क्या आता है 8 14 18 20 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर सिग्मा एफ इक्वल टू 20। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, इन सबको जमा कर ले। ठीक है, इधर देखिए, इसे 29 और फिर 30 प्लस कर ले तो 9 5 59 और फिर 24 प्लस कर ले तो 3 1 6 7 8 6 7, ठीक है 7 8 तो 83। देखिए यहाँ पर 83 प्लस 14 जिसे क्या आ रहा है 7 97। ठीक है, अब इधर मैं लिख रहा हूँ 97 क्योंकि इसे 97 आ गया टोटल। आप चेक भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, देखिए कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हो। ठीक है, दोबारा चेक कर लेता हूँ। 9 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 14 प्लस इसे क्या आ गया 97 करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस सारे वैल्यूज को रख ले, इसमें जो वैल्यूज है ना फॉर्मूले में रख ले। ठीक है, तो मीन मालूम करने का फॉर्मूला क्या है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो क्या है 97 को आपने डिवाइड करना है 20 पर, कर ले। यहाँ पर देखे मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अब इधर देखिए 97 डिवाइडेड बाई 20 तो ऐसे 4.85 आ रहा है। ठीक है, तो मीन वैल्यू आपको मालूम हो गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, यहाँ पर आपको 40 50 60 70 80 90, ठीक है, ये नंबर्स आपको गिवन है। और इस साइड पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ठीक है, आपको जो दिखाई दे रहा है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये हिस्टोग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, अब इसका मतलब क्या है इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इनकी इस डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से मैंने ये टेबल ड्रा किया है। ठीक है, और अब इसका क्या मालूम करना है मीडियन। ठीक है, द मीडियन इज द मिडल वैल्यू व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन ऑर्डर। जब डेटा को अरेंज किया जाता है इन ऑर्डर में तो उसमें मीडियन मिडल वैल्यू होता है। ठीक है, फ्रॉम द हिस्टोग्राम। अब इस हिस्टोग्राम की मदद से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने टेबल ड्रा किया। ठीक है, हिस्टोग्राम को राइट ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, इसको राइट ग्राफ भी कहते हैं। सही है। अच्छा, तो यहाँ पर ये नंबर्स मैंने ये सारे लिखे और फ्रीक्वेंसी भी ये लिखे। ये कैसे लिखे, अभी तक देखिए कि 40 है ना, 40 के फ्रंट पे क्या है 2 लिखा, ये हो गया। अब इसी तरह 50 है, 50 के यहाँ पर क्या है 3, तो 3 मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब इसी तरह ये क्या हो गया, ये इसके देखे मेरी बात सुने एक मिनट, 60 है ना, 60 के फ्रंट पे क्या है 5 लिखा। ठीक है, अब इसी तरह 70 कॉलम में इस यहाँ पर देखे क्या है 4 लिखा। 80 3 है, 3 लिखा। 80 के इस फ्रंट पे एक मिनट क्या है 3 है ना, 3 है, तो यहाँ पर 3 है। ठीक है, ये मिस्टेक है यहाँ पर, तो इधर क्या है 3। ठीक है, 3 लिखा। और अब 90 को देखें, 90 के फ्रंट पे क्या है 4 है ना, तो यहाँ पर 4 है, तो इधर मैंने 4 लिखा। ठीक है, यहाँ पर 4 है। अब समझ आया। अब यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे मालूम करेंगे, 2 अपनी जगह पे आ गया। हाँ, अब इस 2 के साथ ये 3 प्लस कर ले तो इसे 5 आ जाता है, तो 5 के साथ ये, इस 5 के साथ ये 5 मैं प्लस करूं तो इसे 10 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। ठीक है, और अब इस 10 के साथ इस ये 4 प्लस कर ले तो इसे क्या आ रहा है 14। तो इस तरह हो गया ना। अब इस 14 के साथ ये 3 प्लस कर ले तो इसे क्या आएगा 17, तो ये 17 है। ठीक है, अब इस 17 के साथ ये 4 प्लस कर ले तो इसे क्या आता है 21।
तो ये करेक्ट है, ठीक है। सिंस टोटल फ्रीक्वेंसी इज 21, ओके, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 21 है। अब इसको भी मैं अगर जमा करूं तो ये भी 21 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट, यहाँ पर जो लास्ट नंबर होता है ना, लास्ट वैल्यू होती है ना, तो वो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। द मीडियन इज द 11th वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है 21 है, तो 21 का अगर 2 पर डिवाइड किया जाए, 21 को अगर 2 पर डिवाइड किया जाए मिडिल पोजीशन मालूम करने के लिए ना, मिडिल पोजीशन, तो 21 को अगर 2 पर डिवाइड किया जाए तो इससे 10.5 आता है। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो इसे 11th वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि मिडिल पोजीशन क्या है 11th वैल्यू है, ठीक है, 11th है, 11th। तो जब 11th है द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रीच 10 एट 60, ये जब 11th है, हाँ 11th है, 11th मीन्स यहाँ पर देखिए इस 10 के बाद 11th आ रहा है ना 14, तो मतलब ये यहाँ पर है, ठीक है। तो अब इसका ना, इसका जो यहाँ पर देखिए द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रीच 10 एट 60, तो 10 तक पहुंच जाता है। 10 पॉइंट वैल्यू क्या आया था 10.5 था ना, तो 10 से ज्यादा अगर मैं लूंगा तो 14 आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू 14 है, ठीक है। तो मतलब 10 एट 60, तो 10 पर पहुंच जाता है। यहाँ पर देखिए ये क्या है 60 है ना, सही है। तो 60 देखिए 60 है, ठीक है। द नेक्स्ट वैल्यू 11th फॉल्स इन द 70 रेंज। अब इस ये 10 का जो नेक्स्ट वैल्यू है 14 जो है अगर इसको आप गौर करें तो 11th पोजीशन में आ रहा है। 11th पोजीशन में जब आ रहा है तो इसका जो नंबर है ना वैल्यू है, ठीक है। तो ये रेंज करेक्ट होगा, इस रेंज को हम करेक्ट ले सकते हैं, देखिए, हाँ, ठीक है। द नेक्स्ट वैल्यू 11th फॉल्स पूरी उतरता है किस पे, ये 11th 14 पर पूरा उतरता है, पूरा तो नहीं उतरता, लेकिन 11 12 13 14 आ रहे हैं ना, 14 से कम है लेकिन 10 से ज्यादा है। तो जो करेक्ट है ना, मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं, अगर ये 10.4 लिया जाए तो ये 10 के करीब है, ठीक है। अगर 10.6 लिया जाए तो ये क्या है 11 के करीब है, तो इसी वजह से मैंने 11 ले लिया, हाँ। या 10.5 लिया जाए तो ये क्या है, इसका राउंड ऑफ क्या है 11, हाँ। तो इस तरह आ रहा है ना, तो इसी तरह ये भी है, जो वैल्यू आई है ना 11 मतलब 10.5 भी है ना, तो वो भी जो है ना 14 है। तो इसका जो ये वैल्यू है ना 70 रेंज हुई है। सो द मीडियन इज 70, ओके। फिर भी अगर आपको डाउट हो, मसला हो, कंफ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट करें, कमेंट में पूछिए कि सर इस पे हमें समझ नहीं आई, ठीक है। तो मैं दोबारा आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, वहां पर आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, स्टेट द मोड्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अब यहां पर देखिए वर्टिकल एक्सिस पे आपको फ्रीक्वेंसी शो है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपको ये नंबर्स गिवन है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मोड को समझ ले। द मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। मतलब इस कॉलम्स को देखिए, एक ये है, ये है, ये है, ये वैल्यूज है ना, ठीक है। अब इनमें सबसे ज्यादा वाला कौन है, कौन सा वाला है, ये है ना, हाँ, सबसे ज्यादा वाला ये है ना, हाँ। फ्रॉम द हिस्टोग्राम द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 5, ये 5 है ना, दिखाई दे रहा है ना, जाहिर बात है ना। ऑकरिंग इन द इंटरवल 30 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 35। मतलब ये है कि इस 30 वाले में जो है ना, ये इसकी जो है ना, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली है फ्रीक्वेंसी है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो 5 है, जो कि क्लास इंटरवल में ये है, ये इंटरवल है, ठीक है, सही है। 35 इसमें शामिल नहीं है, 35 इसमें शामिल नहीं, मतलब 32 31 32 33 34 तक है, ठीक है, इस तरह। तो सो thus द मोड इज 32 35, ठीक है, 32 35। द मोस्ट ये क्या है 30 है, सही है द मोड। अच्छा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।